आज बात करते हैं वफाकी बजट बराए 2026-27 के बारे में। तो इसके कुछ जो चंद चीदा नकात है उसके बारे में आपसे बात होगी और आपको कुछ इसकी तफसीलात बताना चाहता हूं कि इस बजट में यानी कौन कौन से बजट बम कह रहा हूँ, बजट बम जो कि महंगाई के बम, पेट्रोल लेवी के बम, जनाब गरीबों से टैक्स इकट्ठे करने वाले बम जो है वो कितने कितने गिराए गए हैं, क्या क्या अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, कौन कौन से शोबों के लिए कितना कितना बजट रखा गया है। तो आज मैंने जो सोचा कि चूँकि बजट का समा है, बजट का माहौल है, रोज़ाना की बुनियादों पर बजट बम गिराए जाते हैं। कभी एलपीजी महंगी करके, तो कभी गैस की कीमतें बढ़ा के, कभी बिजली की कीमतें बढ़ा के, कभी पेट्रोलियम में लेवी बढ़ाकर, तो कभी जनाब दूध दही की कीमतें बढ़ाकर। हालांकि बजट का मतलब और मकसद तरक्की पजीर माशरों में, तरक्की याफ्ता ममालिक में बजट का मतलब और मकसद ये होता है कि साल में ये एक मरतबा आएगा और इस एक मरतबा में ही जो चीज़ें, जो कीमतें, जो रेट्स, जो टैक्सेस, जो अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे वो एक मरतबा ही होंगे। और फिर जब आइंदा साल फिर जब बजट आएगा तो फिर इसका उस वक़्त के हिसाब से तयन किया जाएगा कि अब क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे जनाब, यहाँ पर तो रोज़ बजट आते हैं, रोज़ दूध दही की कीमतें बढ़ जाती हैं, रोज़ रोटी नान की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आपको कुछ चीदा बताता हूँ कि जनाब जो बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि 26-27 के लिए 17,500 अरब रुपए से ज़ायद हुजम का वफाकी बजट है ये, ठीक है जी। इसमें टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है 15,267 अरब रुपए जो है वो मुतवक्को है। तो जनाब नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है इसमें, ठीक है जनाब। फिर माशी शरह नमो 4%, जबकि महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर की गई है। इसी तरह से जनाब अल्लाह आपका भला करे, पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए वसूलियों का अहदाफ रखा गया है। यानी आप देखें कि जनाब ये लेवी के नाम पे जो है ना, आपकी ऐसी लेवी लगाई जाएगी कि आप बस उस पेट्रोल में जुड़ के ही रह जाएंगे, ठीक है जी। लेवी समझते हैं ना, जैसे कभी गुड्डियों पतंगों पे लेवी लगा के तो उसको जोड़ा जाता था। तो अब ये जनाब ये लगा के ना आवाम पर टैक्सों की मद में, तो ये बस पता नहीं आप लोगों के साथ ये क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। फिर जनाब आपको बता दूं कि कर्ज़ों पर सूद के लिए 7,824 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है। दफाई शोबे के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल तजारती खसारा 37 अरब डॉलर से ज़ायद रहने का खदशा है, क्योंकि बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है, जबकि दरामदात का तखमीना 70 अरब डॉलर लगाया गया है। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8% मुकर्रर किया गया है। सनतें 4% की शरह से तरक्की करेंगी। बड़ी सनतों की तरक्की का हदफ 4.5%, जबकि खदमात की कारकर्दगी 4.2% रहने का तखमीना है। हुकूमत रोज़गार के 20 लाख नए मौके पैदा करने के लिए जनाब पुरअज़म है। खिदमात के शोबे में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़रई शोबे में 4 लाख मुलाजमतों का हदफ मुकर्रर किया गया है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ की मंजूरी भी दे दी है। 6,669 अरब रुपये का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर किया गया। वफाकी BPSDP का हुजम 1,000 अरब रुपये, चारों सूबों के तरक्याती मनसूबों के लिए 2218 अरब रुपये रखे गए हैं। वफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 1,046 अरब रुपये की बचत करेंगे। पंजाब के तरक्याती बजट में 701 अरब, सिंध में 110 अरब और खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड में 109 अरब रुपये की कमी की गई है। फैसला किया गया है कि दफ़ा और वज़ारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मनसूबा
शुरू नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जनाब ये इस बजट के चीदा चीदा नकात उनकी अदादो शुमार की रोशनी में, तो अगर मैं ये कहूँ कि जनाब आप ही बता दें कि कोई शोबा रह तो नहीं गया कि जहाँ किसी में टैक्स ना लगा हो, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बता दें, वो जनाब उस पर भी टैक्स लगा देते हैं। क्योंकि IMF तो इनको यही कहता है मुबैना तौर पर कि जनाब आपने गरीबों पर ही टैक्स लगाना है। मैंने मुबैना तौर पे कहा है क्योंकि ये न जाने IMF इनको ये क्यों नहीं कहता कि जनाब अमीरों पर भी टैक्स लगा दें, अशराफिया पर भी टैक्स लगा दें, और न जाने IMF इनको ये क्यों नहीं कहता कि जनाब आपने सरकारी अफसरान को इतनी मराद दे रखी हैं तो उस पर भी कटौती कर दें। गरीबों की तो आप जनाब उनको तो रिलीफ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप कहते हैं हम तो रिलीफ देना चाहते हैं, IMF इजाज़त नहीं देता। तो ये IMF आपको अफसरान को रिलीफ देने की इजाज़त कैसे दे देता है? ये IMF आपको अफसरान को ये लाखों करोड़ों रुपए की मराद देने की इजाज़त क्यों दे देता है? ये IMF जनाब आपको सरकारी अफसरान को बड़े बड़े घर देने की इजाज़त कैसे दे देता है? हालांकि वो तो तनख्वाहें भी लेते हैं। तो बाबा जैसा कि मैं भी एक कलम मजदूर हूँ, मैं भी जहाँ काम करता हूँ मुझे तो तनख्वाह के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता, बाकी शुबों में भी तनख्वाहों के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो वो जनाब तनख्वाहें भी बटोरते हैं और जनाब ये मराहत भी लेते हैं। तो ये अगर ये कहा जाए कि जनाब ये मुल्क की अमीरों को है, अशराफिया का है, तो फिर ये गलत ना होगा, बेजा ना होगा जनाब। तो बात यह है कि खुदारा अपने गरीबों के बारे में भी सोच लें। कम से कम आप उजरत जो गरीब की मुकर्रर करते हैं हर बजट में, मैं हर मरतबा ये कह के थक गई, उस पर ही अमल दरामद करवा लें। और लाखों लोग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से बेरोज़गार हो चुके हैं। खुद मीडिया इंडस्ट्री जिसको आप कभी चौथा सुतून कहा करते थे, उससे भी जनाब कितने लोग कितने ख़ानदान माशी तौर पर बेरोज़गार हुए, उसकी भी ज़रा रिपोर्ट मंगवा लें। गुज़िश्ता दिनों शाजिया मरी साहबा ने कौमी असम्बली में ये बात की थी, उनका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी कहा था कि जनाब हम मज़दूरों को कलम मज़दूरों को निकालने की इजाज़त नहीं देंगे, उनकी इश्तिहारात की जो है ना इनसे मंसूब करेंगे, इनकी तनख्वाहों से। तो उस पर अमल दरामद बहरहाल करवा लें, ये भी आपका हिस्सा है। और आप रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो प्राइवेट सेक्टर यानी वो मीडिया हाउसेस हो या बाकी सनतें हों या मिलें हों, फैक्ट्रियाँ हों, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, उनके मज़दूरों के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना भी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर भी तवज्जो फरमाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।